बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दुआ फ़ातिमा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्टमक। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप सबसे करनी चाह रही हूँ। देखिए, मैं अपनी हर वीडियो में ही कम से कम हर वीडियो में यही कहती हूँ कि जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़रूरी है एमडीकैट में। ठीक है जी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके फुल मार्क्स आए, मैं स्पेशली बायो की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जितनी आप याद करने में मेहनत कर रहे हैं उतनी ही प्रैक्टिस करने में मेहनत करें। जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं आप करें। ठीक है। तो इसीलिए जो एक ना मेरे कलीग हैं वो एक टेस्ट सेशन स्टार्ट करने लगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। ये कॉलेजेस में भी हुआ करते हैं स्टार्ट, लेकिन उनकी फ़ी काफ़ी होती है, लाइक अप्रोक्स 15,000 होती है। ठीक है। लेकिन जो मेरे कलीग हैं वो इसी में ही उनकी स्पेशलाइजेशन है, एंट्री टेस्ट में ही वो करते हैं। तो वो स्टार्ट करने लगे हैं 25 ये जुलाई से, इसी मंथ से 25 से, ताकि जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो टेस्ट सेशन ज्वाइन करें बायो का। ठीक है। ताकि अब मेरी बात सुने, उसमें ये होता है टेस्ट सेशन में कि आप जो है ना रेगुलरली एक टेस्ट देंगे एक चैप्टर का, लाइक फर्स्ट चैप्टर है, फिर सेकेंड चैप्टर, फिर थर्ड चैप्टर। जब ये एक स्टूडेंट की साइकी की ही एक बात होती है कि जब उन्हें पता होता है जी कल हमारा टेस्ट होगा, तो वो बहुत ही अच्छे से उसको प्रिपेयर करते हैं कि थॉरली हमारा सारा याद हो जाए, क्योंकि उनका कल टेस्ट होना होता है। ठीक है। तो मैं तो आप सबको यही रेफ़र करूँगी कि आप ही टेस्ट सेशन ज़रूर ज्वाइन करें। वो बायो के ही हैं टीचर, तो उन्होंने ही बायो का ही टेस्ट सेशन करना है। रोज़ाना आपका एक चैप्टर का टेस्ट होगा, उसके बाद आपका हाफ बुक होगा, फिर फुल बुक। इसके अलावा इसकी डिस्कशन भी होगी टेस्ट की। ठीक है जी। आपको की भी मिलेगी अगर आपको कोई भी मसला होगा, और ये सब का व्हाट्सएप ग्रुप में होगा। ठीक है। तो कोई आपको ले कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे ही आपको टेस्ट का मिल जाया करेगा। और आपने 1 घंटे का टेस्ट होगा, उसके बाद नेक्स्ट एक जो घंटा है उसमें आपकी डिस्कशन हुआ करेगी। और मैं आप सबको यही जो है ना, जो भी मेरी वीडियोस फॉलो कर रही हैं या जो भी बच्चे स्टूडेंट्स एमडीकैट कर रहे हैं ना, उनको मैं ये ज़रूर करूँगी कि आप ज़रूर ये ज्वाइन करें टेस्ट सेशन। इसकी फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 700 है। ठीक है। 700 to 800 है, मे बी, लाइक इतनी ही है, कम है इसकी फ़ीस। तो इसका जो मेरे टीचर जो है उनका जो मैं नंबर डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से उन्हें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 25 जनवरी से जुलाई से पहले ही आप लाइक अपनी करवा लें वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ग्रुप में, तो ताकि वो आपको ऐड कर लें। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। और मैं आपको ये 100% श्योरिटी दे रही हूँ कि आप एक टेस्ट सेशन ज्वाइन करें, ये वाला ज़रूर ज्वाइन करें। उससे ये होगा कि आपको फुल मार्क्स की मैं आपको ये दे रही हूँ। अगर आप रेगुलरली पीटीबी से फॉलो करें, मेरे लेक्चर्स भी देख रहे हैं आप, उसके बाद आप फेडरल से भी रीड आउट कर रहे हैं, अच्छे से आप याद कर रहे हैं, फिर आप प्रैक्टिस भी करेंगे थोड़े बहुत, उसके बाद जब आप टेस्ट देंगे आप देखिएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है। लाइक आपने जो याद किया है, जितने में से आपने याद किया है, क्या वो आपका टेस्ट कवर हो रहा है। अगर एक ही एमसीक्यूज गलत हो जाते हैं या 2 भी एमसीक्यूज गलत हो रहे हैं तो नॉट अ बिग डील, वो एक हो जाता है कभी कभार। ठीक है। लेकिन ये है कि आपकी जो है ना तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी थॉरली। बायो की तो मैंने इस दफ़ा ये ठाना हुआ है कि लाइक आप जो भी बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते अकेडमी को, या जो भी बच्चे एमडीकैट को कर रहे हैं ऑनलाइन करने की कोशिश, या यूट्यूब से वीडियोस देख के कर रहे हैं, तो इनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। और मैं नंबर डाल दूँगी, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है जी। तो ये है कि मैं तो आपकी बेहतरी का ही सोच रही हूँ। तो अगर आप भी करें अपने लिए, ठीक है, तो वो टेस्ट सेशन का आपको फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। वो असल में ये होता है कि जब आप टेस्ट देंगे ना, तो आपका एक माइंडसेट बन जाएगा, अच्छा जी मैंने टेस्ट दिया है, मेरे कितने मार्क्स आए हैं, या मैं, और अगर जो आपके पॉइंट्स मिस हो गए हैं, ठीक है, वो भी आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है। 60 MCQs का टेस्ट हुआ करेगा रोज़। 25 जुलाई से ये स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले आप सोच लें फिर। तो जो फ़ी है वो मैं कंफर्म कर दूँगी, लेकिन इतनी ही है, 700 to 800 ही होगी। ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो दूसरे जो कॉलेजेस हैं जितने भी जो एमडीकैट करवा रहे हैं वो 15,000 ले रहे हैं। तो ये बहुत ही एक बजट में और बहुत ही जो है ना अच्छी चीज़ है आपके लिए। तो अभी हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज़ स्टमक।
स्टमक के सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके मेन फंक्शन की बात करें, जे शेप्ड बैड लाइक का जो स्ट्रक्चर होता है, जी शेप्ड होता है, ठीक है जी। अगर इसकी मेन फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने ये कर लेना, इसको थोड़ा सा कर लो ताकि रिफ्लेक्शन जो हो रही है लाइट की, ठीक है जी। ओके जी, उसके बाद इसका जो मेन फंक्शन है वो प्रोटीन डाइजेशन है। प्रोटीन जितनी भी हम फूड के थ्रू इंजेस्ट कर रहे हैं वो डाइजेस्ट जाके स्टमक में होती है, ठीक है जी। जरा स्टमक की डायग्राम बना लेते हैं। इस तरह से इसकी डायग्राम होती है, लाइक ठीक है। यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, इस स्फिंक्टर को कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। ईसोफेगस है ना, ये यहाँ से ईसोफेगस आ रही होती है, ईसोफेगस से ये कार्डियक स्फिंक्टर होता है जो स्टमक और ईसोफेगस को कनेक्ट करता है, ठीक है जी। उसके बाद जो स्टमक होता है ना, वो इसके ऊपर एक इस तरह से डबल लेयर सा होता है, इस लेयर को कहते हैं फंडस, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक इस तरह से, इसे कहते हैं रूगा। रूगा का जो मेन फंक्शन है, ये स्टमक के जो सरफेस एरिया होता है उसको इंक्रीज करता है, ठीक है जी, स्टमक के सरफेस एरिया को। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना, यहाँ पे एक जो ना मजीद स्फिंक्टर होता है जिसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है, ठीक है जी। उसके बाद जो हमारे पास एक कार्डियक स्फिंक्टर होता है, इसे कार्डियक का नाम इसलिए नहीं दिया हुआ जो हार्ट से कोई रिलेटेड इसकी चीज़ नहीं है। कार्डियक असल जो मीनिंग होता है उसका होता है स्टार्ट मीनिंग होता है, ठीक है। तो चूँकि स्टमक के स्टार्टिंग इसका इनिशियल पॉइंट होता है, इसीलिए यहाँ से इसको जो है ना कार्डियक स्फिंक्टर का नाम दिया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद ये इसका टोटल ये होगी डायग्राम। अच्छा जी, तो जो स्टमक है ये वाइडेस्ट ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ऑर्गन, अगर हम अब टोटल कैपेसिटी की स्टमक की टोटल जो कैपेसिटी होती है उसकी बात करें तो वो होती है 4 लीटर्स। 4 लीटर्स की टोटल कैपेसिटी होती है। नॉर्मली जो इसमें फूड जो जितना रह सकता है इट विल बी 1.5 लीटर नॉर्मली, ठीक है। और इसका जो रेजिजुअल जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2.5 लीटर, ठीक है जी। ये मैं अब ज़रा इरेज कर लूँ। अब हम इसके लोकेशन की बात करेंगे। इसकी कहाँ पे प्रेजेंट का होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन लेफ्ट ऑफ एब्डोमेन में, एब्डोमेन, ठीक है जी। उसके बाद आप में से जो जो भी सेशन ज्वाइन करेगा ना, वो कमेंट सेक्शन में मुझे भी बता देता कि मुझे पता चले कि लाइक कितने स्टूडेंट्स हैं जो मेरे ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट सेशन को, ठीक है। इसके अलावा लेयर्स की अगर हम बात करें तो स्टमक की टोटल 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है। जो फर्स्ट वन है इसे कहा जाता है सिरोसा। इट इज़ मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। सेकेंड वन इज मस्क्यूलरिस,
लॉन्गिट्यूडनल्स है, सर्कुलर, एंड ऑब्लिक। ठीक है, यहाँ इसमें मसल्स पाए जाते हैं। ये जो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर है, इनके दरमियान हमारे पास पाया जाता है मेसेंट्रिक प्लेक्सस। ठीक है जी। ये असल में इसका काम क्या होता है, ये हमारे पास एक्टिवेट करता है ऑब्लिक को, ये ऑब्लिक को एक्टिवेट करता है कि वो चर्निंग स्टार्ट करती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो थर्ड वन है, इट इज सबम्यूकोसा। जो सबम्यूकोसा होते हैं, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3। इसमें हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। सबम्यूकोसा में ब्लड वेसल्स होती हैं, इसमें लिम्फेटिक लिम्फ डक्ट होती है, और नर्व्स भी पाई जाती हैं। ठीक है, हमारे पास ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होते हैं, इनका फंक्शन होता है ये पेरिस्टालसिस करवाते हैं। ठीक है जी। जो फोर्थ वन है, ये लेयर नहीं है इट्सल्फ, लेकिन ये है कि इसमें प्रेजेंट होती है, तो इसको लेयर ही हमें कंसीडर करते हैं। ठीक है जी। ये रिलीज़ क्या करती है, ये रिलीज़ करती है एंजाइम्स को, ठीक है, और ये कन्वोल्यूटेड लाइक शेप होती है इसकी। ठीक है, शेप होती है, इसके बारे में सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। अब हम गैस्ट्रिक पिट्स की बात करेंगे। तो जो गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं ना, वो कुछ इस तरह से बने होते हैं। ठीक है जी, ये कुछ गैस्ट्रिक पिट्स का ना स्ट्रक्चर सा है। ठीक है, ये जो हमारे पास है ना, इन्हें ये जो सेल्स होते हैं, इन्हें म्यूकस सेल्स कहा जाता है। ये रिलीज भी म्यूकस से करते हैं। अब म्यूकस का फंक्शन क्या होता है कि ये स्टमक की जो वॉल्स होती हैं, ये मैं दे देती हूँ, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है स्टमक की वॉल्स को। वॉल्स, ठीक है जी, उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो होता है ना हमारे पास, ये होता है म्यूकस सेल्स रिलीज करता है। ठीक है जी। जो नेक्स्ट हमारे पास ये वाले सेल है ना, ऑक्जेंटिक सेल्स कहा जाता है। जो ऑक्जेंटिक सेल्स हैं, ये हमारे पास ये एक्सोक्राइन सेल्स हैं। ये रिलीज करते हैं HCl को। HCl के अलावा ये हमारे पास एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, उसको भी रिलीज करते हैं। जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, ये विटामिन B12 को जो है ना एब्जॉर्ब करके ना इसे इलियम में ले जाता है। ठीक है जी, विटामिन B12, इसका सिर्फ इतना काम होता है कि ये एब्जॉर्ब करता है विटामिन B12 को, और उसको फिर एब्जॉर्प्शन के बाद ये ग्लाइकोप्रोटीन नेचर होता है इसकी। ठीक है जी, तो ये इलियम में ले जाता है। उसके बाद हमारे पास जो है ना HCl की अगर मैं बात करूँ, तो HCl का काम क्या होता है, ये माइक्रोब्स को किल करती है। जो फूड में माइक्रोब्स आ जाते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स या कुछ ऐसी चीज़ आ गई है, तो वो उसको
किल कर देगी। ठीक है, इसके अलावा ये पीएच को मेंटेन रखती है, अबाउट 2 to 3 इसकी पीएच स्टमक की करके रखती है। ठीक है जी, एसिडिक पीएच में। इसके अलावा ये प्रोटीन्स को डिनेचुरेशन में भी काम करती है। प्रोटीन, ठीक है, और ये इनहिबिट करती है, ये लाइक सिलिवरी अमाइलेज एक एंजाइम है जो इसको जो है ना इनहिबिट करता है। ठीक है, इनहिबिट करता है HCl को। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ऑक्जेंटिक सेल्स का सारा हो गया। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे कुछ ये सेल्स होते हैं इस तरह से, इन सेल्स को कहा जाता है जी सेल्स। ये जो सेल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं गैस्ट्रिन को, और जो ये सेल है इन्हें कहा जाता है डी सेल्स। ये रिलीज करते हैं सोमेटोस्टेटिन को, जो सोमेटोस्टेटिन होता है ना ये गैस्ट्रिन को इनहिबिट करता है। ठीक है, यानी कि जो डी सेल्स है उसकी जो प्रोडक्शन या जो रिलीज करता है वो गैस्ट्रिन को इनहिबिट करता है, इनहिबिट कर रहा है। इसके अलावा ये जो दोनों डी सेल्स और जी सेल्स हैं ये एंडोक्राइन इन नेचर है, क्राइन हो गई। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है यहाँ पे ये जो सेल है इसे चीफ सेल कहा जाता है या ज़ाइमोजिन भी कहा जाता है। ठीक है जी, ये एक्सोक्राइन होता है। ठीक है जी, और ये पेप्सिन को रिलीज करता है इन एक्टिवेटेड फॉर्म में विच विल बी एक्टिवेटेड बाय, ठीक है, पेप्सिनोजेन पे फिर वो एक्टिवेट हो जाती है, कन्वर्ट करती है। उसके बाद ये सारा हमारे पास हो गया हमारा। ठीक है जी, और जो पेप्सिन होती है उसका मेन काम क्या होता है, बुक पे भी पीछे पे की एक लाइन है कि ये कन्वर्ट करती है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में और पॉलीपेप्टाइड्स में। पेप्टोन्स में कन्वर्ट करती है पेप्सिन। ठीक है जी, सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टमक। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर भी पसंद आया होगा। मैं आज थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ी सी बात करनी थी आपसे। तो ये है कि आप नेक्स्ट जो है कुछ थोड़ा सा ही पॉइंट सब टॉपिक्स भी पीछे रह गए हैं लेकिन वो भी कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर आप देखे भी हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें, इसके लिए आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और आप टेस्ट सेशन ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ओके, ये इसमें आपकी ही फ़ायदा है। और ये है कि ज़िंदगी में जो है ना चीज़ें आती और जाती रहती हैं, लेकिन आप अपनी स्टडी पे ज़रूर फोकस करें। ये ना हो कि आप लोग डीमोटिवेट नहीं होना, खुद को प्रेशराइज नहीं करना, बहुत ही नॉर्मल हो के आपने स्टडी करनी है। ठीक है जी, अपनी प्रिपरेशन ऐसी रखें, एक दफ़ा याद किया हुआ दोबारा भूले ना, इतनी अच्छे तरीके से आपने एक दफ़ा उसको याद कर लेना है। ठीक है, और मैं आपको ये पर्सनली तौर पे ये मशवरा दे रही हूँ, आपकी ही बेहतरी का है। आप टेस्ट सेशन भी ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस भी बहुत कीजिए। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन ज्वाइन करने लगा है, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए। और अल्लाह हाफ़िज़। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर ज़रूर डाल दूँगी।